अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हो और एक तलाश के पीछे तो आप लोग ज़रूर भागते हो कि मल्टी बैगर रिटर्न वाले स्टॉक आपको सस्ते प्राइस में मिल जाए। बट मैं बता दूं, मल्टी बैगर स्टॉक है ना, कभी आपको सस्ते मिलती ही नहीं है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ना, मैं इस वीडियो में प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले मैं आपको स्क्रीनर.इन पर ले जाकर कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखो, ये मैंने स्क्रीनर.इन खोला हुआ है। यहाँ पर सिंपली है ना, मैं सर्च करता हूँ एशियन पेंट्स। जैसे आप लोग सर्च करोगे तो आप लोग के सामने ये आ जाएगा। थोड़े से आप लोग नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे ना, तो यहाँ पर देखो एक चीज़ दिख रहा होगा, प्राइस के बगल में पी रेशियो। इसको जैसे क्लिक करो और यहाँ पर मैं मैक्स कर देता हूँ जब से कंपनी स्टार्ट हुई है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा, मैं बता दूँ। देखो 2018 में है ना, इसका पी कितना का चल रहा था, 50 और 60 रुपये के आसपास चल रहा था। 50 और 60 का चल रहा था। पी रेशियो मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो, मतलब कि आप कंपनी के अर्निंग के हिसाब से प्राइस कितना देने को रेडी हो। अगर 60 चल रहा है मतलब कि आप 1 रुपया कमाने के लिए 60 रुपया दे रहे हो। 60 रुपया दे रहे हो सिर्फ 1 रुपया कमाने के लिए। तो आप बोलेंगे 2018 में जो इन्वेस्टर थे तो क्या ये देते? मैं रहता तो मैं भी नहीं देता और आप भी नहीं देंगे। भाई 60 रुपया दूंगा तो मैं 1 रुपया कमाऊँगा, तो क्या इस कंपनी में मैं इन्वेस्ट करूँगा? नहीं करूँगा। ठीक। अब यहाँ पर देखो ये 60 है ना, ऊपर जाते 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 कहाँ तक आ गया ये, इसका हाईएस्ट देखो 117 पी पर आ गया। फिर इसका यहाँ पर मैं दिखा दूँ आप लोगों को, अभी कितना चल रहा है, 58 का चल रहा है। 58 का पी चल रहा है, मतलब कि 2018 से आप लोग एक यहाँ पर मीडियन देखो, जो मीडियन पी है जब से स्टॉक मार्केट स्टार्ट हुआ है। 2006 से एशियन पेंट स्टार्ट हुआ है इसका शेयर प्राइस, और 2006 से ये लगातार 2026 तक 50 के पी पर मतलब कि एवरेज निकाला गया ट्रेड कर रहा है। मतलब कि 50 रुपया दे रहे हैं सिर्फ 1 रुपया कमाने के लिए। अब यहाँ पर इसका प्राइस देखो आप लोग, 2018 का ही बात कर लेते हैं। 2018 में ये 1100 रुपये के आसपास चल रहा था, और अभी कितना चल रहा है ये शेयर प्राइस, 2600 के आसपास चल रहा है। यानी कि आपका पैसा यहाँ पर 150% ज़्यादा रिटर्न, मतलब 1 लाख आप लगाए होते तो 2,50,000 हो गए होते। बट यहाँ पर सोचने वाली बात क्या है कि आप लोग ऐसा कंपनी देखते हो, और बहुत जगह बोला जाता है कि पी रेशियो है ना हमेशा 15 से नीचे होना चाहिए। मतलब कि 15 रुपया दे रहे हो 1 रुपया कमाने के लिए। क्या इस कंपनी में पॉसिबल था? अगर वो कॉन्सेप्ट से चलो तो बोलेगा नहीं भाई, 15 रुपया दे के 1 रुपया कमाना तो सभी लोग बोलते हैं, बट 60 रुपया दे के 1 रुपया कमाना ये तो बेवकूफ़ी है। बट यहाँ पर देखो शेयर प्राइस कितना ऊपर गया। और ये एक एग्जांपल नहीं है, मैं और एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। टाइटन, ये देखो आप लोग, मज़ा ही आ जाएगा इसका। इसका भी मैं पी रेशियो पर आ जाता हूँ और यहाँ पर इसको मैक्स कर देता हूँ। मान के चलो 2018 में आप लोग 2018 में बैठे थे। 2018 में देखो इसका पी कितना चल रहा है पता है, जनवरी 2080 का चल रहा है। मतलब ये 80 रुपया दे रहे हो टाइटन कंपनी को 1 रुपया कमाने के लिए। अब यही पी है ना, देख लो 2021 में कितना का चल गया, 196 का चला गया। मतलब 196 रुपया दे रहे हैं 1 रुपया कमाने के लिए टाइटन में। और अभी कितना चल रहा है ये, अभी भी 80 चल रहा है। और इसका मीडियन मतलब कि एवरेज पी जब से ये कंपनी स्टार्ट हुई है, 2006 से ये भी स्टार्ट हुई है, 58 का, यानी कि 60 रुपये का। अब यहाँ पर प्राइस देखो आप लोग, 2018 में पता है प्राइस कितना था, 800 से 900 रुपये के आसपास चल रहा है। और अभी कितना चल रहा है ये, 4600 रुपये के आसपास चल रहा है। कितना गुना रिटर्न हो गया, कमेंट करके बताओ। छोड़ो मैं ये बता देता हूँ, लगभग 3.5 गुना से 4 गुना। 1 लाख लगाए होते 2018 में तो 4 से 5 लाख आपका हो गया होता। कैलकुलेट कर लेना एग्जैक्ट कितना मिलेगा। तो यहाँ कहने का मतलब क्या कि जितने भी मल्टी बैगर स्टॉक्स होते हैं ना, जितनी भी मल्टी बैगर वाली कंपनी होती है, वो आपको सस्ती कभी मिलेगी ही नहीं। क्यों लोग परेशान रहते हैं हमेशा सस्ती स्टॉक खरीदने के लिए। तो इसी के लिए आज वीडियो मेरा होने वाला है, जिसमें मैं बताऊंगा कैसे आप भी कुछ चीज़ करके इस तरह के मल्टी बैगर स्टॉक्स अपने माइंड में, मतलब कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि कोई मैं स्टॉक बता दूंगा आपको, और जितना मैं आपको कंपनी का नाम बता रहा हूँ सिर्फ एग्जांपल के कुछ समझाना चाहता हूँ। मेरा कोई मकसद नहीं है कि आप लोग डायरेक्ट इसे बाय करो सेल करो। मैं कहना चाह रहा हूँ कि मल्टी बैगर स्टॉक ना कभी आपको सस्ते मिलेगी ही नहीं। जो आप सोच रहे हो कि भाई ये स्टॉक प्राइस क्रैश हो जाए मैं इसे खरीद लूँगा, वो कभी होगा ही नहीं। ऐसा क्यों नहीं होगा? वो कॉन्सेप्ट जो बड़े बड़े इन्वेस्टर फॉलो करते हैं इस तरह के मल्टी बैगर स्टॉक में इन्वेस्ट करने का, वो मैं आज बताने वाला हूँ। तो चलिए करते हैं शुरुआत वीडियो की। देखो 2015 से मैं बात करूँ, 2015, 16, 17, 18 में टाइटन का पी देख कर ना लोग तो कभी इन्वेस्ट करते नहीं। जो लोग पी फॉलो करते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वो नहीं करते, क्योंकि उस टाइम है ना 60, 70, 75, 80 का पी चल रहा था। अब उसका एक चीज़ मैं बता दूं, टाइटन का जो मार्केट कैपिटल है
वो 3,80,000 करोड़ का है और प्रॉफिट कितना, सिर्फ 5,000 करोड़ का। 3,80,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल और प्रॉफिट कितना, सिर्फ 5,000 करोड़ का। और 21.33% रिटर्न ऑन इक्विटी है। इसका मतलब कि इक्विटी जो लोग शेयर होल्डर्स हैं उन्हें हर साल कितना परसेंट रिटर्न मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 21.33%। फिर भी टाइटन है ना सालों तक ऊपर जा रहा है। क्यों जा रहा है भाई, ये इसी को आज जानना है। जो स्टॉक 10 साल से महंगे दिख रहे हैं वो इतना ऊपर कैसे गया, क्या रीज़न थे जो ये ऊपर जा रहा है। तो हमारी साइकोलॉजी ही प्रॉब्लम है। डिस्काउंट वाली मेंटेलिटी स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा ट्रैप है। ये ट्रैप क्या है, देखो, सेल वाली ट्रेनिंग स्टॉक मार्केट में ट्रैप। अमेजन, बिग बाजार, डिस्काउंट टैग देखते ही दिमाग बोलता है डील है ले लो। अमेजन, फ्लिपकार्ट, आप लोग देखते हैं शॉपिंग जितने भी है, डिस्काउंट देख के ही दिमाग बोलता है ले लो। डिस्काउंट देखते हो क्या करते हो, सामान खरीदते हो। आप देखो स्टॉक स्किनर में ना हाई पी देखते ही वही पुरानी ट्रेनिंग ओवर वैल्यूड है, भागो। आप अगर जो स्टॉक मार्केट में अभी पैसा लगाते हैं तो वो लोग है ना पी रेशियो, जो लोग इन्वेस्टर है, जो लोग अच्छे नॉलेज रखते हैं तो उन्हें भी पता है पी रेशियो क्या होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, मतलब कि अर्निंग के हिसाब से कंपनी का प्राइस क्या है। तो सबसे पहले अगर पी हाई होगा ना, जैसे मैंने कहा टाइटन का कितना है, 70 है, 60 है, एशियन पेंट का भी 60 है, तो 70 देख के ही लोग भाग जाते हैं, बोलते हैं भाई बहुत महंगा है, इसे तो मैं अभी नहीं लूँगा, ये सस्ता होगा तब लूँगा। बट रियलिटी पता है कहाँ यूज़ होता है, वो शॉपिंग वॉपिंग में तो आप डिस्काउंट में ले लो सामान भाई, पर एक अच्छे बिजनेस को ना इस तरह मत आप लोग देखो, पी सस्ता है महंगा है ले लो, इस तरह मत देखो। देखो सस्ता चीज़ और एक ग्रेट चीज़ में ना दोनों अलग अलग चीज़ है। चाय की टपरी का एग्जांपल के थ्रू समझ लो, 5 की चाय है जो कि सस्ता है, 5 रुपये की चाय, लेकिन स्केल, ब्रांड, प्राइसिंग पावर लिमिटेड है। अगले 10 साल में ये स्टारबक्स नहीं बन पाएगा। और स्टारबक्स क्या है, 250 रुपये की चाय मिलती है स्टारबक्स में, महंगी है लेकिन ब्रांड लॉयल्टी, ग्लोबल रीच इतना स्ट्रॉन्ग है, ग्रोथ कंटिन्यू करता रहेगा। तो समझ गए ये सस्ता और महंगा में क्या फ़र्क है। पी रेशियो है ना सिर्फ एक नंबर है। इन्वेस्टर इस मतलब कि कोई भी बिजनेस को कितना ब्राइट मान रहे हैं, आप लोग समझ लो पी रेशियो सिर्फ एक नंबर है। अब यहाँ पर एक चीज़, अगर एक्सपेंसिव भी रिक्सी है और चीप भी ट्रैप है तो विनर कैसे पहचाने। महंगी चीज़ रिक्सी लगती है कि महंगे में ख़रीद लिया भाई क्या पता लॉस हो जाए, और सस्ती चीज़ खरीद लिया तो क्या पता आप फंस जाओ। तो एक विनर, परफेक्ट विनर की क्या पहचान है, कैसे पहचाने, क्या मल्टीबैगर कौन से स्टॉक्स हैं, तो उसके लिए मैं आगे आपको बताता हूँ। देखो ये विनर्स एक्सपेंसिव क्यों दिखते हैं, 4 रीज़न जो हर मल्टीबैगर में कॉमन होते हैं। जितने भी मल्टीबैगर स्टॉक्स हैं ना उसमें 4 रीज़न कॉमन होंगे क्यों वो इतने महंगे दिखते हैं। सबसे पहला रीज़न पता है क्या है, फास्ट ग्रोथ। 20 से 25% सालाना अर्निंग ग्रोथ मार्केट आज ही प्राइस ही कर देता है। मतलब कि जो कंपनी 20 से 25% उसका अगर अर्निंग या प्रॉफिट 20 से 25% हर साल बढ़ रहा है तो जो मार्केट है ना उसे फ्यूचर का भी प्राइस आज ही दे देता है, क्योंकि आज खरीदने को रेडी है। कंपनी को, इन्वेस्टर को पता है कि ये आने वाले साल में भी 20 से 25% इसका प्रॉफिट हर साल रिटर्न देने वाला है, तो वो आज ही खरीद लेते हैं, जिसके चलते डिमांड बना हुआ रहता है और पी रेशियो हमेशा हाई रहता है। सेकेंड, स्ट्रॉन्ग मोट। स्ट्रॉन्ग मोट का मतलब ब्रांड ट्रस्ट जो डिकेड्स में बनता है, कॉम्पिटिटर इजीली घुस नहीं सकता। स्ट्रॉन्ग मोट। एशियन पेंट। एशियन पेंट आपको भी पता है, अगर आप लोग घर में पेंट लगाते हो तो कौन सा पेंट आता है पहले, एशियन पेंट। वो एक मोट है कंपनी का कि सबसे पहले जो पेंट का नाम आएगा तो एशियन पेंट का आएगा। वो सालों मेहनत से बना है एशियन पेंट का, तो कोई भी कॉम्पिटिटर आके उसे इजीली कॉपी नहीं कर सकता या घुस नहीं सकता मार्केट में। अभी तो फिलहाल एशियन पेंट को टक्कर दे रहे हैं अच्छे अच्छे कंपनी, बट मेरा कहने का मतलब स्ट्रॉन्ग मोट, कोई भी ऐसा कंपनी जिसके पास एक ऐसा चीज़ है जो दूसरा कोई कॉपी नहीं कर सकता, उसी को स्ट्रॉन्ग मोट बोलते हैं। थर्ड चीज़, हाई प्रॉफिटेबिलिटी। हाई आरओई और हाई आरओसी, अपने कैपिटल पे ज़्यादा रिटर्न, इसलिए प्रीमियम प्राइस। देखो आरओई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब कि इक्विटी के बदले रिटर्न कितना मिला कंपनी से, जो लोग शेयर होल्डर है उन्हें कितना रिटर्न मिला एक साल में। और आरओसी का मतलब होता है कंपनी जो पैसा लगा रही है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कंपनी का जो पैसा लग रहा है उस पैसे से कितना % का रिटर्न एक साल में कमा रही है। अगर ये दोनों ज़्यादा है, आप लोग भी सुनेंगे आरओई और आरओसी 15% से ऊपर होना चाहिए। तो जितना ज़्यादा रहेगा ये दिखाता है कि हाई प्रॉफिटेबिलिटी है,
जो कि विनर का एक साइन बोल सकते हो आप लोग। फोर्थ है मार्केट कॉन्फिडेंस। FIIs म्यूचुअल फंड का कंसिस्टेंट भरोसा, डिमांड और प्राइस दोनों बढ़ते हैं। FIIs यानी कि जो विदेशी लोग हैं हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के कोई स्टॉक में लगातार पैसा लगा रहे हैं, म्यूचुअल फंड भी लगातार लगा रही है, तो इसका मतलब वो स्टॉक में कुछ तो बात है। तो ये 4 बेसिकली रीज़न होते हैं मोटा मोटा जो आपको जानना जरूरी है एक मल्टी बैगर स्टॉक में। फास्ट ग्रोथ, स्पीड में अर्निंग बढ़ रहा हो, कुछ ऐसा चीज़ जो दूसरे लोग के पास ना हो, दूसरी कंपनी के पास ना हो। थर्ड, हाई प्रॉफिटेबिलिटी हो, ROE ROC हाई हो। मार्केट कॉन्फिडेंस, म्यूचुअल फंड FIIs जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है पैसा लगा रहे हो। तो ये 4 विनर की लक्षण होती है। टाइटन है ना कभी सस्ता दिखा ही नहीं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? 49 लोएस्ट पी इन 13 ईयर्स, ऐसा नहीं है, ये 49 गलत है, यहाँ पर 30 है ना सबसे लोएस्ट पी है किसका? टाइटन का। 30, 15 का बात कर रहे हो आप लोग, 15 के नीचे रहेगा या 15 रहेगा तो आप लोग कोई कंपनी में इन्वेस्ट करोगे PE देखकर। यहाँ पर तो PE सबसे लोएस्ट टाइटन का पता है कितना है? 30 है, 30 या 35 के आसपास आप लोग देखना जाके Skinner.in पे। मीडियन यहाँ पर 80 का है, ये भी गलत है, यहाँ 60 का है मीडियन लास्ट 13 से 14 साल में। और जो हाई है यह 142 नहीं है, यहाँ 196 है या 190 रुपये के आसपास है। तो हर पीरियड में महंगा फिर भी लेजेंडरी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट हो रहा है। देख रहे हैं आप लोग, मतलब कि जब से स्टार्ट हुआ कंपनी महंगा ही महंगा है। PE एकदम हाई है, बट शेयर प्राइस है ना हाई रहने से क्या हुआ? शेयर प्राइस ऊपर जा ही रहा है, जा ही रहा है, जा ही रहा है। अब यहाँ पर द ट्रैप, द असली रीज़न क्या है? द ट्रैप और असली रीज़न, जो सिर्फ PE देखते हैं वो बेस्ट बिजनेसेस खुद ही लीड से हटा दे रहे हैं। जो लोग सिर्फ PE देखते हैं वो अच्छे बिजनेस को हटा दे रहे हैं अपने पोर्टफोलियो से। यहाँ पर देखो द PE का ट्रैप क्या है। सबसे पहला ये आपको जानना जरूरी है अगर आप लोग PE रेशियो फॉलो करते हैं। नंबर 1, आप लोग भी शॉर्ट्स देख लिए क्या कि बोलते हैं ना PE नीचे रहेगा 15 से नीचे तो सोच लेना वो कंपनी आपको सस्ते में मिल रही है। तो सस्ते मिल रही है ठीक है, बट वो कुछ ट्रैप भी है। सबसे पहला ट्रैप है हाई PE देखते ही भाग जाता है लोग। हाई PE देखते हो और भाग जाते हो। सेकंड, ग्रोथ, मोट, मैनेजमेंट कभी चेक ही नहीं करते। आप लोग सिर्फ PE से ही प्रिडिक्ट कर लेते हो कंपनी महंगा है या सस्ता है। थर्ड, स्टॉक और ऊपर चला जाता है। PE देखते हैं आप लोग महंगा है, बट स्टॉक आप सोचते हो महंगा है PE है, नीचे आएगा तो स्टॉक भी गिरेगा, बट उल्टा होता है। फोर्थ, अब तो और महंगा बोल के फिर नहीं खरीदते हो। अब देखते हो, मान के चलो आज देखे किसी का PE ज़्यादा है तो आपको शेयर प्राइस उसका ज़्यादा लग रहा होगा, फिर सोचते हो ठीक है भाई अभी गिरेगा तब खरीदूंगा, फिर कुछ दिन बाद देखते हो कि वो तो और ऊपर चला गया। यही होता है। 5, और इसी तरह का साइकिल है ना चलते रहता है, बट इन्वेस्टर कभी एंटर ही नहीं कर पाता है। जो इन्वेस्टर होते हैं वो कभी एंटर नहीं कर पाते हैं इसी सारे चक्कर के चलते। और हमेशा लोग पता है ख़राब कंपनी खरीद लेते हैं सिर्फ PE को देखकर। सस्ता मिल रहा है खरीद लो। अरे भाई क्यों सस्ता है वो तो जानो, कंपनी में कुछ बात है कि नहीं फ्यूचर में इसलिए सस्ता है, ये तो आपको देखना ही होगा भाई। वॉरेन बफेट जी का एक बहुत ही शानदार कोट है जो हमेशा याद रखना, प्राइस इज़ वॉट यू पे, वैल्यू इज़ वॉट यू गेट। प्राइस वो है जो आप देते हो, वैल्यू वो है जो आपको मिलता है। प्राइस वो है जो आप देते हो, वैल्यू वो है जो आपको मिलता है। तो हमेशा एक बात याद रखना। यहाँ पर देखो हाई PE देखते ही ना 4 सवाल ज़रूर पूछना। सबसे पहला, बिजनेस का ग्रोथ रेट क्या है? बिजनेस किस ग्रोथ रेट से ग्रो कर रहा है? अगर कम रेट से ग्रो कर रहा है और हाई PE है तो इसका मतलब ये नेगेटिव साइन है। और अगर बिजनेस का ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा है और PE हाई है तो ये अच्छा साइन है। सेकंड, क्या इसका मोट डीप है? मतलब कि क्या इस कंपनी में कुछ ऐसा बात है जो बाकी कंपनी में नहीं है? तो PE आपको वैलिड है, हाई PE दिख सकता है। थर्ड, क्या मैनेजमेंट ट्रस्ट वर्दी है? जो कंपनी को चला रहा है मैनेजमेंट क्या वो भरोसेमंद है? ये आपको देखना है। फोर्थ, क्या ये इंडस्ट्री फ्यूचर प्रूफ है? और आपको ही पता है फ्यूचर क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी, EV, जितने भी फ्यूचर रिलेटेड इंडस्ट्री है ये भी आपको देखना है उस कंपनी में काम कर रही है कि नहीं, मतलब उस इंडस्ट्री रिलेटेड कंपनी काम कर रही है कि नहीं। अगर सब जवाब हाँ मिलता है, हाई PE रेड फ्लैग नहीं है, ये सिर्फ एक नंबर है, इतना याद रखना आप लोग। तो कैसा लगा ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए था। मैं जितनी भी चीज़ या जितनी भी कंपनी का नाम लिया हूँ सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए और एक मल्टीबैगर इन्वेस्टिंग के लिए कॉन्सेप्ट समझाने के लिए यूज़ किया हूँ। ये वीडियो का बाय और सेल रिकमेंडेशन मत समझिएगा। और अगली बार महंगा है बोलने से पहले है ना ये सवाल खुद से पूछना, क्या ये ओवर वैल्यूड है
ये एक्सेप्शनल बिजनेस है जिसे मार्केट पहचान चुका है। समझ गए? कोई चीज़ का दाम क्यों देता है आदमी? आईफोन आप क्यों लेते हो? क्योंकि लोग देने को रेडी है, इसलिए देते हैं। उतना आईफोन का डिमांड क्यों? क्योंकि लोग खरीदते हैं। तो उसी तरह का आपको कंपनी को देखना है। कंपनी का प्राइस अगर आपको आज देख रहे हो हाई पी है, कुछ तो बात है। मार्केट आज हाई पी देने के लिए रेडी है क्योंकि उसमें कुछ पोटेंशियल है ऊपर जाने का। ऊपर जाने का मतलब कि बिजनेस का ग्रोथ ऊपर जाएगा। और कमेंट करके आप बताओ आपने कौन सा स्टॉक महंगा है बोल के मिस किया। अभी तो कभी तो आप लोग ऐसा मिस किए होंगे, भाई ये अभी महंगा है, इसे मैं नहीं लूँगा। अभी कौन सा ऐसा स्टॉक है कमेंट करके मुझे बताना। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।